Dear students, today we are going to study a very important topic of English grammar, synthesis. ये जो टॉपिक है सिंथेसिस वह कक्षा 12 अंग्रेजी अनिवार्य के प्रश्न पत्र में जोड़ा गया है और यह 2 मार्क्स का है. फर्स्ट we'll just discuss about the meaning of synthesis. Synthesis is the joining of 2 or more sentences. What is synthesis? Synthesis क्या है? सिंथेसिस 2 या 2 से अधिक वाक्यों को, साधारण वाक्य को जोड़ना है. अब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य को हम कैसे जोड़ सकते हैं? 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य को हम 3 तरीके से जोड़ सकते हैं. पहला तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य को जोड़ करके एक नया साधारण वाक्य बनाना. जैसे कि आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, ही इज वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ. ही इज वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ. ये 2 साधारण वाक्य हैं यहां पर. अब इन दोनों वाक्य को जोड़ करके हमें एक नया साधारण वाक्य बनाना है. वह भी सिंथेसिस का एग्जाम्पल होगा. तो हमने जब साधारण वाक्य बनाते हैं तो आपने जैसे पूर्व के टॉपिक्स में पढ़ाई था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब ये चीज़ें तो हमें आनी चाहिए. तो सिंपल सेंटेंस में देयर विल बी ओनली वन सिंगल मेन वर्ब. तो ये वाक्य ऐसे बन जाएगा, ही इंजॉयज गुड हेल्थ इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड. वृद्ध होने के बावजूद ही वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है. तो इस तरह से हमने एक साधारण वाक्य बना दिया. 2 साधारण वाक्य से एक नया साधारण वाक्य बना दिया. He enjoys good health in spite of being old. Likewise, the second type of synthesis is combination of simple sentences into one compound sentence. 2 साधारण वाक्य को जोड़ करके एक नया क्या बनाना है हमें? कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम संयुक्त वाक्य. तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य के उनको जोड़ करके संयुक्त वाक्य बनाना है आपको. अब संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं? संयुक्त वाक्य हम जब बनाएंगे तो ध्यान रखना कि वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं. अब बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, आपने पढ़े हैं, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं. उसका प्रयोग करके एंड हो सकता है, बट हो सकता है, सो दैट हो सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकता है, आइदर हो सकता है, नाइदर नॉर हो सकता है. ऐसे जितने भी कंजंक्शंस हैं उनका प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे. यही एग्जांपल आपके सामने फिर ले रहा हूं मैं. ही इज वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ. इसको हमने साधारण वाक्य बनाया था नया. अब हम यहां पर एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे. तो ही इज वेरी ओल्ड बट ही इंजॉयज गुड हेल्थ. वाक्य क्या हो गया? ही इज वेरी ओल्ड बट ही इंजॉयज गुड हेल्थ. वह वृद्ध है लेकिन वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद पाता है. तो ये क्या हो गया? एक संयुक्त वाक्य हो गया. अब यहां पर हमने कॉन्ट्रास्ट बट का प्रयोग किया क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है. निश्चित रूप से वह वृद्ध है और इसके बाद भी उसका स्वास्थ्य अच्छा है. तो ऐसे किसी भी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके हम एक नया संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. तीसरे प्रकार है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आपके सामने जो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं उनका प्रयोग करके, उनका ही प्रयोग करके एक आपको नया क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर जनरली फॉर्म्ड बाय यूजिंग नाउन क्लोज और एन एडजेक्टिव क्लोज और एन एडवर्ब क्लोज. इन तीनों का क्लोजेस का प्रयोग करके हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. तो इसी वाक्य को फिर बदल रहा हूं मैं. ही इज वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ. इसी को मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो मैं यहां पर दो का प्रयोग करूंगा. दो ही इज वेरी ओल्ड. अब नाउ हियर सी यू सी दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, दिस इज अनदर सिंपल सेंटेंस. उसको 2 से हमने जोड़ा. दो ही इज वेरी ओल्ड, यद्यपि वह वृद्ध है. तो यहां पर जैसे में यद्यपि वह वृद्ध है ये और कॉमा ही इंजॉयज गुड हेल्थ. ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. दो ही इज वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ. इसको मैं कह सकता हूं ऑल्दो ही इज वेरी ओल्ड येट ही इंजॉयज गुड हेल्थ. तो इस तरह से मैंने इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया. अब हमारे 12वीं के इंग्लिश कंपलसरी प्रश्न पत्र के अंदर
यह जो प्रश्न है इस तरह से आपको दो वाक्य जोड़ने के लिए नहीं आ रहा है, जोड़ करके एक नया वाक्य बनाओ, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। इस बार का जो प्रश्न पत्र आएगा 2022 बोर्ड के अंदर, वह जिसके अंदर आपको दो वाक्य दिए हुए आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, एंड यू विल बी गिवन सम ऑप्शंस इन ब्रैकेट्स, आपको उसमें से ही बढ़ना है। तो देखें, जैसे ये वाक्य दिए हुए हैं मॉडल प्रश्न पत्र में बोर्ड के, यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास। अब देखें यहाँ मीनिंग इज वेरी क्लियर, यू डोंट वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू वोंट पास, आप पास नहीं होंगे। एक्चुअली यह प्रोबेबल कंडीशन है, तो कंडीशन में यहाँ पर शर्त हुई, यहाँ पर शर्त में यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन काम में आएगा, एज नहीं आएगा, इफ कंडीशन है, एंड सो भी नहीं आएगा। तो हम देखें, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे, तो हम इफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आपने इफ का प्रयोग कर लिया, यू विल गेट 1 मार्क, आपका प्रश्न सही हो गया। लाइकवाइज सेकंड एग्जांपल यू सी, ही वाज डैश टायर्ड डैश ही कुडंट वॉक। तो यहां पर ये जो वाक्य है उसके अंदर हम इन दोनों में दो ऑप्शन दे रखे हैं, किसका प्रयोग करें। तो हमारे पास यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं दोनों। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करें, तो ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, दैट ही कुडंट वॉक, कि वह चल नहीं सकता था। अगर हमें टू का प्रयोग करना होता तो ये वाक्य टू में परिवर्तित हो सकता है, कि वॉज टू टायर्ड टू वॉक। तो आप देखें, इस तरह से यह प्रश्न बहुत सरल है, हम 2 अंक आराम से सिंथेसिस में प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आपकी जानकारी ध्यान दें कि ये जो वाक्य बना, एक्चुअली ये जो वाक्य बना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, और ये बना एक कंपाउंड सेंटेंस बना। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इन ऑप्शंस में से क्या बनना है, वह सही का इसका आप चयन कर लेंगे ऑप्शंस में से। तो आपके ये दोनों मार्क्स जो सिंथेसिस टॉपिक के हैं वो आप ला सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको निश्चित रूप से एक छोटा सा ये वीडियो था, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखें इस तरह से, और इस तरह के प्रश्न पत्र में जो मॉडल पेपर्स में दे रखे हैं प्रश्न, उनका अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से यह अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपको वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू।